बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। आसिफ अली जरदारी की तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इत्तेहादियों का एतमाद इमरान खान पर है, तहरीक नाकाम हो गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का अपोजिशन को एहतजाजी सियासत तर्क करके इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा। बोले पाकिस्तान और भारत को गुर्बत के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान नियाजी आज अवाम से तमाशा खेल रहा है। मैं अवाम की आंखों में खून उतरा देख रहा हूँ। हमजा शहबाज कहते हैं अल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जरूर मौका देगा और तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। किसानों को अपने पांव पर फिर खड़ा करेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का खदशा। कीमतों में इजाफे का सबब हालिया रूस यूक्रेन की शिदगी करार। बरतानवी ब्रेंट अहाम ऑयल $3.83 महंगा हो गया। अमरीकी WTI $4 इजाफे से $93.90 फी बैरल। जंग छिड़ने तो तेल की कीमतें $120 फी बैरल हो सकती है। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। SHO अब्दुल हमीद खोसो समेत 4 अफराद जान बहक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने टॉप 10 वज़रा का ऐलान तो कर दिया, लेकिन काबीना की अक्सरियत इससे नाखुश दिखाई देती है। अवाम भी बहस करार देते हुए वज़रा को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखें, हम गलत बात भी बताएंगे करेंगे तो तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मकसद इस बात का है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी तरफ से वो ठीक करेंगे, लेकिन अवाम को भी नज़र आना चाहिए ना कि क्या मामलात हैं। लोग बहुत परेशान हैं गुर्बत में। अभी 2 साल पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आगे और महंगाई हो रही है। 70-80 रुपये लीटर तेल था, अभी 150 पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या कारकर्दगी करेंगे, इसका इनका सर्टिफिकेट देने का क्या मकसद है? बिल्कुल मेरी नज़र में जितनी भी वो परफॉर्मेंस रही है उनकी बिल्कुल बड़ी अच्छी रही है। मुराद सईद आप देखें NHA उसके अंडर आता है, वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जितने भी DI खान हकला उसने मोटरवे कंप्लीट किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे भी मैं बात करूँगा तो उसमें नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी उसने सबसे बड़ा जो काम किया है उस पर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। उसके बाद कोविड में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने स्कूलों को चलाया, ऑनलाइन क्लासेस की, फिर फिज़िकल क्लासेस की। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन उन्होंने बनाया एजुकेशन का, उसने बड़ा ज़बरदस्त मदरसों पर काम किया है। तो और शेख रशीद जो हमें थोड़े बहुत ग्रीवेंसेस है उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी उसका हमारी नज़र में इतना बड़ा अच्छा काम नहीं था और इंटीरियर का भी बिल्कुल नहीं था। इससे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा काम किया था। तारीख में पहली बार OIC का इजलास हुआ, पाकिस्तान में 40 ममालिक आए, उस पर शाह महमूद कुरैशी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था जो उसको नहीं मिला, जिसकी मिनिस्ट्री 11 नंबर पर आई है। ज़ाहिर है जो इमरान खान ने अपने वज़रा को जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ज़ाहिर है उनकी नज़र में उन्होंने ये देख कर ही दिया होगा कि भाई कौन से लोग काम कर रहे हैं बेहतर या कौन से नहीं कर रहे। बहरहाल एक आम इंसान की हैसियत से तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर तो वही बात जो है वो हमें नज़र आती है कि डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली हो। तो उनको डिग्री दी है उन्होंने और ज़ाहिर है वो समझते हैं कि उन्होंने काम किया है तो दिए। अल्लाह करे कुछ नज़र भी आए हमें तो और भी अच्छा लगेगा। ये जो इमरान खान साहब ने जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं, अवार्ड दिए हैं मुख्तलिफ वज़रा को, एक तो दूसरों की बड़ी दिल आज़ारी भी हुई है, दूसरे वज़ीर जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं मुकर्रर किया और ना ही इसकी वो डिटेल बताई है उन्होंने कि वो मतलब है किस बिना पर उनको जो है दिए गए हैं, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है और दूसरों ने क्या ऐसा काम नहीं किया कि जो उन्हें अवार्ड नहीं दिए गए। तो मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं बताना चाहिए था, तमाम कारकर्दगी बतानी चाहिए थी कि इन लोगों ने, इन वज़ारा ने ये काम किए जिसकी वजह से हमने इनको अवार्ड दिए। और बाकी जो वज़ारा हैं, वज़ीर हैं, उनकी दिल आज़ारी ना होती, बाकी लोगों की ना होती और आम पब्लिक भी जो है वो भी मुतमईन हो जाती कि इन्होंने जो अवार्ड दिए वो ठीक दिए। एक नई तहकीक में यह बात सामने आई है, विटामिन D की कमी आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहत पर आने वाले संगीन असरात को कई गुना बढ़ा देती है।
रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से जुनैरा रफ़ी। एक नई तहकीक के नताइज में ये बात सामने आई है कि विटामिन डी की कमी और कोरोना वायरस की शिद्दत में गहरा ताल्लुक है। कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज में अगर विटामिन डी की कमी पहले से मौजूद हो तो इसके सबब सेहत पर आने वाले मनफी असरात, संगीन और मौत के खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। हेल्थ साइंसेज पर मबनी एक जरीदे जनरल पल्विस 1 में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक विटामिन डी की कमी और कोरोना वायरस मरीज में मर्ज की शिद्दत और मौत के खतरात में वाज़े इजाफे का सबब बनती है। विटामिन डी की कमी और कोरोना वायरस में पाए जाने वाले ताल्लुक पर अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दरमियान तहकीक की गई। इस दौरान वबा से मुतासिर होने वाले मरीजों की रिकॉर्ड्स की छानबीन के दौरान ये बात सामने आई कि विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के नतीजे में मर्ज में मजीद संगीन पेचीदगियाँ, जबकि इनमें मौत के खतरे में भी 14 गुना इजाफा देखा गया। इस तहकीक के दौरान मरीजों की उम्र, जिन्स, मौसम, दायमी अमराज को मद्देनजर रखने पर भी यही नताइज सामने आए, जिनसे ये साबित होता है कि विटामिन डी की कमी कोरोना वायरस के मरीजों में बीमारी की संगीन शिद्दत और मौत का खतरा बढ़ाने में किरदार अदा करती है। मुहक्किकीन के मुताबिक विटामिन डी इंसानी सेहत की सतह को बरकरार रखने और कोरोना वायरस जैसी वबा की संगीनियों से महफूज रखने में किरदार अदा करती है। माहिरीन की जानिब से इस तहकीक के नताइज के बाद विटामिन डी सप्लीमेंट्स का बाकायदगी से इस्तेमाल की तजवीज़ दी गई है। गढ़ी हसन में जमाली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मेज़बान माजिद तारक जमाली की जानिब से जमाली बरादरी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। जमाली बरादरी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं गढ़ी हसन से नुमाइंदा A1 TV दीदार बलोच से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, गढ़ी हसन में जमाली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मीटिंग का इंतकाम इस मौके पर जमाली वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िला जैकाबाद के ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट इमदाद अली जमाली, कैसर खान जमाली, बाबू अब्दुल मजीद जमाली, गुलाम यासिन जमाली, सैद अहमद जमाली और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जमाली बरादरी एक तारीख़ी कबाइल है और जैकाबाद के अज़ला में कसीर तादाद में जमाली बरादरी राश पजीर हैं। उन्होंने मज़ीद कहना कि ठुल के जमाली बरादरी में आस पास इत्तेफाक न होने की वजह से जमाली बरादरी को ज़िला जैकाबाद से सियासी भोतारों के जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इत्तेमाद और इत्तेफाक न होने की वजह से जिसका फ़ायदा सियासी और अफराद ले रहे हैं। तफसीली ठुल और जैकाबाद में जमाली बरादरी का वोट इत्तेहाद इत्तेफाक न होने की वजह से जमाली बरादरी को दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहना कि जमाली बरादरी चाहें कि वो अपने बच्चों तालीम में करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इत्तेहाद बनाकर जमाली इत्तेहाद को मजबूत किया जाएगा। दीदार अली बलोच, A1 TV, गढ़ी हसन। जी। बुरेवाला में शादी की तकरीब में आतिशबाजी करते हुए गोला फटने से एक शख्स जाँ बहक शख्स की लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मेराज के नाम पर हुई, जो कि 521 EB का रहायशी था। पुलिस की रवायती सुस्ती की वजह से बुरेवाला और इसके गिरदोनवाह में शादी ब्याह की तकरीबात में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग मामूल बन चुका है। ठट्ठा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ठट्ठा रिटायर्ड टीचर अब्दुल रज़ाक राई का लैंड ग्रैबरों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। रिटायर्ड टीचर ने अपने ज़री ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ मुकामी लैंड ग्रैबरों और रेवेन्यू अमले के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 7 माह से मेरे ज़री ज़मीन पर बासर लैंड माफिया काबिज है। रेवेन्यू अमला सजावट इन लैंड ग्रैबरों के साथ मिला हुआ है। लैंड ग्रैबर ताकतवर है, उनसे मुझे और मेरी फैमिली को जानी और माली नुकसान का खदशा है। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बाअसर अफराद के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब अली मोहम्मद में ज़मीन की तकरार पर जरदारी बरादरी, भंड, संघारा और मुख्तलिफ बरादरियों में तसादुम। सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद को सो शहीद हो गए। मजीद जानते हैं नवाब अली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। कच्चे की तकरारी ज़मीन पर तकरार तेज हो चुका था। भंड, जलदारी और संगरा बिरादरी के फरीकों में तकरार तेज होने के बाद दोनों फरीकों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद कोसो भी शहीद हो चुके हैं। उनके अलावा अयाज भंड, माशूक भंड भी शहीद हो चुके हैं, फौत होने के इत्तला मिले, जबकि मुतादिद अफराद फौत होने के इत्तला मिले हैं, जबकि मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हैं। आपको ये बताता चलूँ, जाए वारदात पर पुलिस भी पहुंची है। बिल्कुल अभी ये तकरारी ज़मीन पर फायरिंग का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस भी वहां पे पहुंची है। जी।
खबर शामिल करते हैं कोट छठा से, जहां डीजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में कमांडेंट मोहम्मद अकराम मलिक की हदायत पर SHO हबीब खान लगारी की कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले लाखों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO राखी गाज हबीब खान लगारी का कहना था कि नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की सिगरेट, टायर्स, फ्लेवर शॉपर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह शामिल है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और सामान कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। कमांडेंट मोहम्मद अकराम मलिक की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। हैदराबाद में नौजवान के कत्ल में उसकी बीवी मुलविस निकली। मुलजिमा ने शोहर को दोस्त की मदद से कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचा दिया। SSP जामशोर जावेद बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेटारो के करीब टैक्सी ड्राइवर की लूटमार और नौजवान के कत्ल की तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मकतूल समंदर खान के कत्ल में उसकी अहलिया मुलविस निकली। उन्होंने कहा कि मुलजिमा ने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर शोहर को गोलियां मारकर कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजिमा ने टूल प्लाजा पर डकैती का ड्रामा किया था। मुलजिमा को अदालत में पेश करके 4 रोजा तफ्तीशी रिमांड हासिल कर लिया गया, जबकि मुलजिमा के दोस्त की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नौकोट में फिजा और कमल के साथ ज्यादती के खिलाफ खपरो शहीद चौक पर राजपूत बरादरी का एहतजाज, जिसकी सरबराही राना दिलशाद राजपूत, चौधरी लियाकत और मुमताज राजपूत ने की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खपरों से नुमाइंदा A1 TV आलमगीर खान से। जी हाँ, और शेरों की तरह खिपरों में भी नौकोट में फिजा और कमल के साथ ज्यादती के खिलाफ खिपरो शहीद चौक पर राजपूत बरादरी का एहतजाज किया गया, जिसकी सरबराही राना दिलशाद राजपूत, चौधरी लियाकत अली और मुमताज राजपूत कर रहे थे। राना दिलशाद राजपूत ने कहा, नौकोट वाक़े की राजपूत बिरादरी हम पुरजोर मजम्मत करते और हुकूमत से मुतालबा करते ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी खबर शामिल करते हैं न्यू मरी से, जहां 1885 में बनने वाले न्यू मरी हाई स्कूल गलड़ा गली की इमारत इंतजामिया की मिली भगत से दास्तान माजी बन गई। 3 नस्लों को तालीम देने वाली दरसगाह चंद दिनों में अपनी बुनियादों समेत गायब कर दी गई। न्यू मरी की तारीखी दरसगाह 3 नस्लों तक मुकामी अवाम के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाली दरसगाह की इमारत खंडरात में तब्दील। नई इमारत की तामीर के बहाने मौजूद खूबसूरत इमारत को चंद दिनों में ही ठेकेदार ने उखाड़ कर बेच दिया, जबकि महकमा तालीम की तरफ से इस खुफिया वारदात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। न ही स्कूल इंतजामिया ने इस बारे में कोई नोटिस लिया। याद रहे कि 2016 में 67 लाख रुपया इस इमारत की नई तामीर के लिए मंजूर किया गया था, लेकिन ताहाल अभी तक इस इमारत को या इसके एक कमरे को भी तामीर नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों का आला हुकाम से जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। जैकबाबाद के करीब पुलिस का ऑपरेशन डाकू बख्तू जकरानी अपने साथियों समेत जाम बहक। SSP सुमेर नूर चन्ना पुलिस पार्टी के हमरा जाए वकवा पर मौजूद डाकुओं के खिलाफ कामयाब मुकाबले पर पुलिस टीम को शाबाश दी। विहाड़ी कबड्डी खेल घबरू शेर जवानों का विहाड़ी के नवाही गांव 101 WB में बाबा सिराजुद्दीन की सालाना उर्स मुबारक के मौके पर थप्पड़ों की कबड्डी का शानदार मैच का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैच देखने के लिए आने वाले हजारों की तादाद में शायकीन आए और खिलाड़ियों को खूब दाद भी दी। पंजाब के सकाफती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी मैच चेयरमैन मेयर आफ्ताब और वाइस चेयरमैन मलिक करीम टीमों के दरमियान खेला गया। कबड्डी मैच में दोनों टीमों के दरमियान जबरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ। इस मौका पर मेला इंतजामिया सुल्तान शाह, डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिसर पंजाब हाफिज उवैस चौधरी, सदर किसान इत्तेहाद युद्ध विंग जिला विहाड़ी का कहना था कि कबड्डी हमारे आबा अजदाद की मीरास है। पंजाब में कबड्डी के खेल को खेलों का बादशाह खेल तस्वर किया जाता है। सजावल पुलिस का गुटखा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। SHO चोट जमाली ने नाकाबंदी करके गुटखा मैनपुरी सप्लायर गैंग के 2 कारिंदों को मैनपुरी और गुटखा से भरी हुई मेहरान कार समेत धर लिया। भारी मिकदार में मैनपुरी गुटखा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश अहमद अली 30 लीटर शराब समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP फारूक अहमद की हिदायत पर टंडुवाला यार्ड में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मंशियात फरोश शहर छोड़कर भाग गए। मजीद जानते हैं टंडुवाला यार्ड से नुमाइंदा A1 TV सादिक कालरो से। जी बिल्कुल, जैसे ही SSP फारूक अहमद की टंडुवाला यार्ड में एंट्री हुई है, पूरे शहर में खुशी की लहर छा गई है। बड़ी तादाद में मंशियात पकड़कर केस भी दाखिल कर दिए हैं। A सेक्शन, B सेक्शन, नसरपुर, प्याल रोड, उस्मान शाहुड़ी, मिशन थानों पर दर्जनों में केस दाखिल कर दिए हैं। दूसरी जानिब 5 दिन पहले B सेक्शन की हद में आयरूफ कैरी छीनी गई थी, जो SHO बुकरा शरीफ एडी बम्बरो ने कार्रवाई करके बरामद कर ली। चोर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। SHO एडी बम्बरो का कहना था कि SSP साहब की हिदायत पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मैं बुकरा शरीफ में कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं करूंगा और जो जवाबदार भाग गए उनके लिए मैंने एक टीम बनाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी दूंगा। सादिक कालरू, A1 न्यूज़, टंडोवाला यार।
काजी अहमद कच्चे के इलाके देख बनाई में जरी जमीन पर कब्जे का मामला कशीदगी इख्तियार कर गया। 2 ग्रुप में मुसल्लह तजादुम फायरिंग के नतीजे में SHO समेत 6 अफराद कत्ल जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में सख्त कशीदगी मजीद हिलाकतों का खदशा है। जख्मियों और लाशों को काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि जख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से नवाब शाह अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तनाज़ा ज़राई जमीन पर काश्त की गई फसल काश्त करने पर हुआ। एक गिरोह के मुताबिक ये फसल हमने काश्त की है, दूसरा गिरोह ताकत के जोर पर उसको उठाना चाहता था, जिसके नतीजे में दोनों गिरोहों में मुसल्लह तसादुम हुआ। इलाके में सख्त कशीदगी पाई जाती है, मजीद तसादुम का खदशा, जबकि दोनों फरीकैन में अब तक तनाज़ा हल नहीं हो सका जबकि पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। टंडू जाम में 10 साल के लड़के को 3 कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। बच्चे को जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर टंडू जाम लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को हैदराबाद रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज करने से जवाब दे दिया है। डॉक्टर्स ने बच्चे को कराची रेफर करने का मशवरा दे दिया, जिस पर वरसा का कहना था कि गुर्बत की वजह से इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चे का इलाज करा सकें। वरसा ने आला हुकाम और मोहिर हजरात से अपील की है कि सरकारी खर्च पर बच्चे का इलाज कराया जाए, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि बावले कुत्तों की वजह से कई हादसा पेश आ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इलाके में ऑपरेशन करके बावले कुत्तों का खात्मा किया जाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। थाना सरहद की बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए एग्रीकल्चर फार्म सरहद से एक मुलजिम को 1205 ग्राम चर्स और नकद समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही अनवर दीन के नाम से हुई। पुलिस ने खिलाफ क्राइम नंबर 222/16 के तहत नारकोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।